तुमने लिख लिया ब्रैकेट में नाम लिख ली सकते हो। रात पे छोटी की मंत्र है। पहले सही चला बेदिया मैं बेदिया की थोड़ी नहीं है बेदिया मैं बड़ी की नहीं आ रही है बेरियम बेरियम नहीं छोटी ये है। मैंने कह दिया हाँ? बीच में यहाँ पर प्लस लगा था, यहाँ पर लगेगा देख लिया। अब आप देखो हेडिंग डालो उपचयन, उपचयन ऐसे ये देख लिया। बोला देखो अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। बैलेंस बोला देखो जैसे उदाहरण लेना कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसमें मैंने क्या किया इसे गर्म किया यानी कि तापा है, तापन से, ठीक है। तापन करने पर हमें प्राप्त होता है कॉपर ऑक्साइड, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो आप बैलेंस कर सकते हो, है ना। ऑक्सीजन 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2 हो गया हो गया। कर लेते सब चैप्टर खत्म होने वाला है, 2-3 डेफिनेशन और है। फिर इसके बाद इसके लगवाएंगे न्यूमेरिकल वगैरह, एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाली, क्या सर मैंने कर एग्जाम्पल वगैरह, मतलब जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर इसके आते हैं। ये तो मैंने थ्योरी लिखाई है इसमें, है ना। इसके बाद फिर जो कुछ बचेगा वो करा देंगे। कुल मिला के एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन वगैरह सारे ठीक है। हेडिंग डालो अपचयन, अपचयन डालो। देखो अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन कहलाता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, अपचयन कहलाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, जैसे हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिखो। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है, साधारण ताप पर, साधारण ताप पर कॉपर प्राप्त होता है।
नीचे से लिख लेना समीकरण, रासायनिक समीकरण। नोट ले लो, नोट जाओ 20 रुपए का। बहुत धीरे लिखते हो गया बोलो हैं, नहीं बोलेंगे। आपने डाल दिया देखो, उपचयन डैश अपचयन अभिक्रियाओं को ही अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हम बोल नहीं रहे इसलिए। अब समझा देते दिखाएंगे। अब इसके बाद 2 टॉपिक और रहेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म करते हैं पूरा, हाँ जल्द से खत्म। हाँ लिखवा देंगे समझा देंगे। कल की क्या कल पढ़ाओगे कल का अवकाश है, आपको ज्ञात नहीं है। अज्ञानी पक्षी ला अब जा रहे हैं। अरे लिखा दो पहले कल लिखा ये दे एक्सप्रेशन किसका है, दिखा दो पहले क्या है। काम कीजिए, हिला हिला लिखा दो पहले भैया इधर लो। यार, तो बुक अभी छपी नहीं है तो अपनी तरफ से लिखवा देंगे, समझ रहे हो। गलत लिखा रहे हैं वे वक्त तो अंदर तक चल रही है हमारी भैया क्या कर रहे हैं ये बालिका अत्यंत ऐसी है शरारती स्वरूप की है। बालिका है, 3-4 बालिका हो जाए तो 1 के बराबर है। गई वेट में बता रहे, वेट में देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ना। मैंने सबसे पहला पार्ट यही लिखवाया है, मैंने उस दिन बताया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करवाते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कहा एक ए पदार्थ है, ठीक। ए पदार्थ ने बी पदार्थ से अभिक्रिया करी और उसने सी पदार्थ बना लिया। क्या बना लिया? सी पदार्थ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये लिखा है कि वह प्रक्रिया ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिसमें 2 पदार्थ हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक हो सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके संयोग करने का मतलब आपस में मिलकर, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए या फिर एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके
एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। वे पदार्थ जिससे मिलकर अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे कि बेटा इनसे मिलकर अभिक्रिया प्रारंभ होती है, तो इन्हें क्या कहेंगे? हाँ, इसे बोलेंगे बेटा अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक पदार्थ। ठीक है, इसे भी और इसे भी, दोनों को। ठीक। और जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, है ना। ठीक। और वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, वे अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। और इस अभिक्रिया को बेटा रासायनिक संकेतों के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? रासायनिक संकेतों का मतलब है जो रासायनिक सूत्र मैंने आपको लिखवाया, जैसे कैल्शियम सल्फेट है ना। ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 का होल थ्राइस है। इस तरीके से आप क्या लिखते हो? रासायनिक संकेतों में। क्या में? रासायनिक संकेतों में। ठीक है। और अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? देखो, एक होता है ऐसा तीर, ठीक, और एक होता है इस तरीके का तीर। ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। इस अभिक्रिया का मतलब ये है कि ये वाले पदार्थ से ये पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो बर्फ से हमें मिल जाएगा पानी, और पानी से मिल जाएगी हमें बर्फ। दोनों अभिक्रिया संभव है। ठीक। और ऐसे ही क्या होती है, और सुनो, और एक पदार्थ क्या होता है, जैसे यहां से बेटा सिर्फ ये मिलेगा। जैसे क्या है, दूध से आपको दही मिल जाएगा, दही से दूध नहीं मिलेगा। मिल जाएगा? हाँ हाँ, वही। ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर किसी पदार्थ से, जैसे अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ से उत्पाद तो प्राप्त होता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक प्राप्त नहीं होता। और इसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद पदार्थ से अभिकारक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस वाली अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हाँ। और इसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हाँ, ये होती है उत्क्रमणीय और ये होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ गए? बोलो। और मैंने इसके एग्जांपल वगैरह लगाए हैं। अनुत्क्रमणीय का एग्जांपल मैंने लगाया है क्या? C6H12 या C12H12 वगैरह लिखाया हुआ है। हाँ जी। चीनी वाला लिखा है बेटा। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6, है ना, प्लस C6H12O6, है ना। बताओ मेरे को चीनी का सूत्र बताओ। आई बोला मैंने। C12H22O11 प्लस बेटा इसमें क्या डाल दिया? जल। ठीक है। और ये कैसी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय है। तो हमें मिल जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखो, हम तुम्हें रासायनिक समीकरण इसलिए लिखवा रहे हैं, चाहे तो सरल सरल लिखवा दें, ये आगे जाके आपको ये दोबारा मिलेगी। तो आगे जाने से बढ़िया है पहली अच्छी चीजें पढ़ लो, बात की तो बाद में, है ना। सरल तो अपने आप याद हो जाएगी। बेटा ऐसे बोलते हैं चीनी, है ना, तो आप ब्रैकेट में लिख देना चीनी। ठीक, ये तो पता है चीनी जल। इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, है ना। और ये होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज, है ना। समझ नहीं रुचि तुम? हाँ, दोनों एक ही जैसे हैं, पर इसमें डिफरेंट होता है, स्वाद का फर्क होता है। सूत्र तो एक ही है। सूत्र एक ही है, कलर वलर का फर्क होता है, नाम अलग अलग। और फिर मैंने आपको उस दिन बताया था क्या? IUPAC। बता भी वो IUPAC का फुल फॉर्म? ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, मैंने बताया। अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में भी लिखा है, जैसे हिंदी में अच्छा लगे हिंदी में याद कर लो। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, है ना। सब कुछ याद कर लीजिए रुचि है, हिंदी, इंग्लिश,
पढ़ ले अच्छा, एक बार पढ़ ले, पढ़ ले। और तो देख लो। ये तो पढ़ा है, इन लोगों को रुचि के लिए समझा दिया मैंने, रिवाइज करवा दिया, बता देंगे थोड़ा थोड़ा। बेवो का तो पढ़ा ही, बेवो घर पे जाके पढ़ा होगा तुमने, हैं? बेवो का तो पढ़ा है। ला किसी को भी मेरे पास, अरे तुम्हारा काम नहीं है। एक अच्छी चीज समझा दो बस, देखो रासायनिक समीकरण है, ये समझ लो बस। देखो रासायनिक समीकरण, उदाहरण के लिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे वाक्य के रूप में लिखना बहुत ही लंबा होता है, इसलिए हम इसे शब्द समीकरण यानी कि सूत्र के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी राइट हैंड साइड में मतलब प्लस का चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, और तीर यह प्रदर्शित करता है कि हमें हमेशा मतलब तीर की दिशा यह प्रदर्शित करती है कि अभिक्रिया इस तरफ हो रही है। अच्छा, कहने का मतलब क्या, सुनो, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, रासायनिक समीकरण, क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक, अच्छा रासायनिक समीकरण में मैंने बोला क्या है, जैसे कि मैंने लिया क्या, मैग्नीशियम रिबन ली, क्या ली, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। जलाया किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, काय की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे मैंने जलाया। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पर O2 आएगा, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, है ना। बैलेंस करना है तो बैलेंस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर हम इसे हिंदी के रूप में लिखना चाहते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है ना। तो ऐसे ना लिखकर हम इसे कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण या फिर शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं, है ना। ये जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिया गया है इसे बोलते हैं शब्द समीकरण बोल दो, या फिर, है ना, या फिर रासायनिक सूत्र के द्वारा, है ना, रासायनिक, हाँ रासायनिक सूत्र के द्वारा, जिसका सूत्र आपको पता है उसके रूप में लिख दो तो छोटा हो जाएगा ना, संक्षेप में, है ना। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो बहुत ही लंबा पद प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा, जैसे ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं LHS। क्यों, क्योंकि ये डेढ़े हाथ तरफ है और ये राइट हाथ तरफ है ना, मतलब राइट का मतलब सीधा हाथ, लेफ्ट का मतलब टेढ़ा हाथ, मतलब टेढ़ा हाथ, है ना। अच्छा, तो ये होती है आपकी LHS और ये वाला पार्ट क्या होता है, RHS, है ना। तो LHS में अभिकारक पदार्थों के बीच में भी प्लस आता है। ठीक, और RHS में उत्पाद पदार्थों के बीच भी क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। ठीक है, मतलब RHS में भी प्लस आएगा और LHS में भी प्लस आएगा। ठीक है, और तीर की दिशा यह प्रदर्शित करती है कि हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है ना। अगर तीर इस तरफ बन रहा है तो इसका मतलब उत्पाद हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक, अगर तीर इस तरफ बना है तो उत्पाद हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। उत्पाद का मतलब होता है जो हमें चाहिए। उत्पाद का मतलब क्या होता है, जो हमें चाहिए। ठीक है, सारा कुछ ये लिखा है, देख लो।